वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 26 मार्च 2022 और 26 मार्च 2022 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कर देना सारे विद्यार्थी। तो आज के मोटिवेशनल स्पीच के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं। बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। चलना है, हमें आगे कदम बढ़ाने हैं, अपने लक्ष्य की तरफ चलना ही चलना है, तब जाके हम लक्ष्य को निर्धारित कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। यस्टरडे रिवीजन की चर्चा करेंगे। कल जो हमने क्वेश्चन देखिए, आपको जैसे आज क्वेश्चन दे दिए, फिर आपको टेलीग्राम पे क्विज दी जाती है, फिर आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ दी जाती है, फिर आपको ये यस्टरडे रिवीजन करवाया जाता है और फिर आपको कल वीकली टेस्ट मिलेगा और फिर मंथली टेस्ट मिलेगा, फिर 3 मंथ मिलेगा, 6 मंथ मिलेगा, 1 ईयर मिलेगा। एक क्वेश्चन को कितनी बार एक साल में आप पढ़ोगे। यस्टरडे रिवीजन देखो, वरिष्ठ पत्रकार सत्य पारिक द्वारा लिखित शेर ए राजस्थान पुस्तक का विमोचन किया गया। इसका संबंध राजस्थान के किस मुख्यमंत्री से? भैरव सिंह शेखावत। अब ध्यान रखना, वैसे शेर ए राजस्थान जयनारायण व्यास को भी कहते हैं, लेकिन वो शेर ए राजस्थान नहीं है। ये पुस्तक शेर ए राजस्थान भैरव सिंह शेखावत के लिए लिखी गई है, इसलिए इसका उत्तर भैरव सिंह शेखावत है। कल 2-3 मैंने कमेंट देखे थे कि सर शेर ए राजस्थान तो जयनारायण व्यास को कहते हैं, ये पुस्तक है शेर ए राजस्थान, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। नई दिल्ली स्थित स्कोच ग्रुप द्वारा जारी स्कोच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में राजस्थान को 15वां स्थान मिला। बजट 2022-23 के अनुसार राज्य के कितने गांवों में लव कुश वाटिका बनेगी? 33 के 33 जिलों में। देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक वाहन ईवी चार्जिंग स्टेशन किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर खोला जाएगा? तो NH 48 पे। हाल ही में लघु उद्योग विकास निगम के नए अध्यक्ष बने हैं राजीव अरोड़ा। और हाल ही में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर की ओर से राधिका और ब्रजराज की नई किस्में शुरू की गई है। इसका संबंध सरसों से है। और हाल ही में सोने के भंडार के लिए चर्चित देवतलाई गांव किस जिले में है? भीलवाड़ा। कल के क्वेश्चन थे जिनको हमने क्विक एक मिनट में रिवीजन किया। सारे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो अब तक सब्सक्राइब सीधा देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन का घंटा दबा लें, क्योंकि हमारी सुबह और शाम दोनों क्लासें चलती है। लाइक करें, शेयर करें और निरंतर अध्ययन करें। पहला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर फतेह सिंह भाटी की पुस्तक उमादे का लोकार्पण किया गया। एक उपन्यास है, इनकी पुस्तक है, किसकी? डॉक्टर फतेह सिंह भाटी की। क्या नाम है उसका? उमादे का लोकार्पण किया गया। उमादे राजस्थान के किस शासक की पत्नी थी? नाम सुना होगा मैं, उमादे। इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है, इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। वो मारवाड़ के राव मालदेव की पत्नी थी, मारवाड़ के शासक राव मालदेव की पत्नी थी। उसमें इस उमादे उपन्यास पुस्तक के अंदर उमादे के स्वाभिमान, उस समय की नारी जाति के प्रति जो काम था वो लिखा गया है इसके अंदर, कि अपनी स्वतंत्रता के लिए उस समय भी इतनी स्वतंत्र थी, अपना निर्णय लिया था, क्योंकि रूठी रानी थी। और मालदेव से शादी की पहली रात को ही ये जो रूठी रानी है, जिनका नाम उमादे था, वो रूठ कर और तारागढ़ दुर्ग में रहती है और आजीवन रहती है। बहुत बार समझाने के बावजूद भी वो तारागढ़ से नहीं आती। अंतिम क्षणों में जब तारागढ़ पर आक्रमण होता है तो वो गुंदोज नामक स्थान पे जाती है और मालदेव की मृत्यु 1562 में गुंदोज में वो क्षति होती है। और जब किसी शासक की या व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके किसी वस्तु के साथ जब सती हुआ करती थी महिलाएं, उसको आमरण प्रथा कहते थे। ये बात याद रखना। तो अब बात कर लेते हैं पहले, डॉक्टर फतेह सिंह भाटी की पुस्तक उमादे का लोकार्पण किया गया। रानी उमादे जैसलमेर के शासक लूणकर्ण की तो पुत्री थी और मारवाड़ के शासक मालदेव की पत्नी थी, जो जीवन भर उससे रूठ कर रही थी। ये याद रखना। मुख्य, अब ये लोकार्पण किया इस पुस्तक का, तो मुख्य अतिथि राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने कहा कि उमादे उपन्यास भारतीय संविधान में उल्लेखित आधारभूत अधिकारों की साहित्यिक प्रस्तुति उन्होंने भी दी। उपन्यास का जब लोकार्पण किया तो भारतीय संविधान में उल्लेखित आधारभूत जो अधिकार है नारियों के, उनकी साहित्यिक स्तुति भी दी। मुख्य वक्ता थे किशोर चौधरी ने उपन्यास को थार में हवाओं के साथ गूंजती आवाजों में सुनाई। हिंदी भाषा में दिया जाने वाला मीरा भाषा सम्मान 2021 का भी डॉक्टर फतेह सिंह भाटी को प्रदान किया गया। अब ज्यादा इसमें कुछ याद करने वाली बात नहीं है, ये न्यायाधीश वगैरह कुछ याद नहीं करने, आपको इतना याद रखना है उमादे किसकी पुस्तक? डॉक्टर फतेह सिंह भाटी का। इसका हाल ही में लोकार्पण किया और उमादे मालदेव की पत्नी थी। बहुत बार एग्जाम में आता है।
दूसरा क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2023 में होने वाली 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में आयोजित की जाएगी? चर्चा में है। जब जब भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हुआ है, सम्मेलन हुआ है, तब तक एग्जाम में क्वेश्चन आया है। जनवरी 2023 में होने वाली 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में आयोजित? बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस है वो राजस्थान में आयोजन होगा उसका। अब राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में होगा? तो इसका नाम है मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर के अंदर इसका आयोजन अगली साल होगा, जनवरी 2023 में। तो देखिए, भारतीय विज्ञान कांग्रेस संस्था द्वारा आयोजित होने वाली 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस इस बार राजस्थान में आयोजित की जाएगी। कांग्रेस का आयोजन मोहनलाल सुखाड़िया समेल विश्वविद्यालय उदयपुर में 3 से 7 जनवरी 2023 को करने का निर्णय हुआ है। राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस के अंतर्गत राजस्थान में चिल्ड्रन साइंस कम्युनिकेशन मीट, यानी बच्चों का जो बालक हैं, छोटे बच्चे, उनके विज्ञान कम्युनिकेशन सम्मेलन होगा। वीमेन साइंस कांग्रेस का आयोजन होगा। साइंस एग्जीबिशन और साइंस एंड सोसाइटी आदि के आयोजन होंगे। तो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति है प्रोफेसर अमरीका सिंह। प्रोफेसर अमरीका सिंह है और अगली साल इसका आयोजन का होगा मोहनलाल सुखाड़िया। जब जब नाम मोहनलाल सुखाड़िया का है तो आपके दिमाग में एक ही रहना चाहिए, राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने 4 बार शपथ ली थी, मोहनलाल सुखाड़िया आधुनिक राजस्थान के निर्माता इन्हें कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा, वीमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया राष्ट्रीय पुरस्कार से राजस्थान की किन महिलाओं को सम्मानित किया गया? वीमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया राष्ट्रीय पुरस्कार से राजस्थान की किन महिलाओं को सम्मानित किया गया? टोटल 75 महिलाओं को सम्मानित किया गया था, उसमें राजस्थान की 2 महिलाएं शामिल थी। तो निशा जैन ग्रोवर और सुमिता घोष, जयपुर की है निशा जैन ग्रोवर और सुमिता घोष बीकानेर की है। इन दोनों को यह सम्मान दिया गया। तो देखिए, वात्सल्य लेगेसी एजुकेशनल सोसाइटी की फाउंडर निशा जैन ग्रोवर जयपुर की, वह बीकानेर की सुमिता घोष यानी हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय काम किया है। इनके द्वारा ये काम किया है कि सब रोजगार, आइए रोजगार प्राप्त कीजिए और अपने हिसाब से ही काम कीजिए, कितना आपको अच्छा लगता है, अपना पालन पोषण खुद, मतलब सिस्टम से सब पोषित एक कार्यक्रम है इनका हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में। को विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोनों महिलाओं को याद रखना, निशा जैन ग्रोवर जयपुर की और बीकानेर की सुमिता घोष। यह राष्ट्रीय पुरस्कार नीति आयोग, भारत सरकार, अब नीति आयोग के बारे में जानते हो, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और खुद नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है। बार बार पेपर में आ रहा, भी हाईकोर्ट एलडीसी में क्वेश्चन आया था, नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। यूएनए भारत से संबंधित और फिक्की सिस्को सीएसआर की तरफ से देश की 75 महिलाओं को दिया गया। निशा को शिक्षा व सामाजिक क्षेत्र में योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया। तो ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, इतना याद रखना, निशा जैन ग्रोवर जयपुर की और बीकानेर की सुमिता घोष, इनको हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में, और निशा जैन ग्रोवर को शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में योगदान देने के लिए नीति आयोग द्वारा और यूएनए भारत और फिक्की और सिस्को सीएसआर की तरफ से ये सम्मानित किया गया। टोटल देश की 75 महिलाओं को सम्मानित किया गया था, उसमें राजस्थान की 2 शामिल थी। चौथा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में प्रशासन शहरों के संघ अभियान लगातार चल रहा है, पिछली साल से चल रहा है, ये 2 अक्टूबर 2021 से। राजस्थान में प्रशासन शहरों के संघ अभियान को कब तक चलाने की घोषणा की गई है? तो राजस्थान में प्रशासन शहरों के संघ अभियान को अब अवधि बढ़ाकर 31 मार्च 2023 तक चलाया जाएगा। कब से? 31 मार्च 2023 तक चलाने की इसकी घोषणा हुई है। तो देखिए, प्रशासन शहरों के संघ अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2021 से हुई थी और इसको चलाना था 31 मार्च 2022 तक, लेकिन कोरोना की वजह से कुछ समय के लिए इसको स्थगित किया गया था और प्रशासन गांव के संघ चला 2 अक्टूबर 2021 से 17 दिसंबर 2021 तक। वो क्लियर हो गया। मेन आता है शहरों के संघ, अब इसकी अवधि बढ़ा दी 31 मार्च 2023। इस अभियान की विशेषता देखो, टारगेट थे 10 लाख पट्टा वितरण का लक्ष्य, 213 नगरीय निकाय, 3 विकास प्राधिकरण, 14 नगर सुधार न्यास, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, बीडा सहित 8 विभाग इसमें शामिल है। प्रमुख कार्य क्या था? पट्टे जारी करना, जैसे योजना भूमि, सोसाइटी, खातेदारी योजना 69A, कच्ची बस्ती। भूमि रूपांतरण 90A की कार्यवाही करना,
चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, डोर टू डोर सर्वे करना, चिरंजीवी योजना में पंजीकरण से वंचित ये है ही 30 वर्ष से अधिक के सभी लोगों की स्वास्थ्य जांच करना। तो अब याद ये रखना है कि प्रशासन शहरों के संघ अभियान जो 31 मार्च 2022 तक का चलना था, अब इसकी एक साल अवधि और बढ़ा दी है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के बारे में सत्य कथन बताइए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि थोड़ा सा ओल्ड है, लेकिन मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया क्योंकि आपको पता है कि मई जून के अंदर खूब सारी पेपर होने वाले हैं, एग्जाम होने वाले हैं, इसलिए कुछ क्वेश्चन जो पीछे के हैं वो भी लेके आ रहा हूं। और जल्द ही आपके लिए राजस्थान पुलिस के लिए राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और प्रादेशिक के लिए स्पेशल मुख्य तथ्य के साथ मैं वीडियो शुरू करने जा रहा हूं। बस तैयार रहिए, मस्त रहिए, और पूरा इंडिया का करंट मैं क्लियर करा दूंगा। तो राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के बारे में सत्य कथन, अधिनियम 16 सितंबर 2020 को अधिसूचित हुआ, बिल्कुल सही है। अध्यादेश द्वारा राजस्थान संक्रामक रोग अधिनियम 1957 को समाप्त कर दिया गया। ध्यान रखना, पहले क्या था, राजस्थान संक्रामक रोग अधिनियम 1957 था, उसकी जगह किसने लिया है, राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 ने। इसके अंतर्गत बने नियमों का उल्लंघन करने पर 2 वर्ष की तो सजा और 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तो उपयुक्त सभी सत्य कथन, ये उस समय की बात है जब हमारे राजस्थान में कोरोना की लहर थी, उस वजह से ये महामारी अधिनियम की सार्वजनिक स्थान पे थूकना और बहुत सारे इसमें नियम बनाए हुए थे, वो थे सारे के सारे। तो अधिनियम 16 सितंबर 2020 को अधिसूचित हुआ। सरकार इसके तहत किसी रोग को संपूर्ण राज्य या किसी क्षेत्र में महामारी घोषित कर सकती है, जैसे कोविड-19 था। अध्यादेश द्वारा राजस्थान संक्रामक रोग अधिनियम 1957 समाप्त हो गया और इसमें सजा, ध्यान रखना, 2 वर्ष की सजा और 10,000 रुपए तक का जुर्माना है। जैसे कल पेपर लीक के मामले में एक विधेयक पास हुआ है कि 3 वर्ष की सजा, जो विद्यार्थी लिप्त होगा 3 वर्ष की सजा होगी और बाकी संस्थाओं को करोड़ों में जुर्माना और उनकी संपत्ति कुर्क होगी। देखते हैं कितने समय तक ये लागू हो पाता है और कैसे इसका काम किया जाता है। छठा प्रश्न देखिए, राजस्थान के किन जिलों में पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान महाविद्यालय स्थापित करने की स्वीकृति जारी की गई है। हाल ही में किन जिलों में पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान महाविद्यालय स्थापित करने की स्वीकृति जारी की है? तो जोधपुर और नागौर में। कहाँ पे? जोधपुर और नागौर में पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान महाविद्यालय स्थापित करने की स्वीकृति मिल चुकी है अभी। तो जोधपुर और नागौर में पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान महाविद्यालय स्थापित करने की स्वीकृति जारी की गई है। सिनसिनी, भरतपुर और बोराड़ा किशनगढ़ में चल रहे पशु चिकित्सालय को प्रथम श्रेणी के पशु चिकित्सालय में अपग्रेड किया जाएगा। और प्रशासन गांव के संघ अभियान 2021 में 27.30 लाख पशुओं का इलाज किया गया है और 36.30 लाख पशुओं का टीकाकरण किया गया। आपको पता है प्रशासन शहरों गांव के संघ अभियान चला था 2 अक्टूबर 2021 से 17 दिसंबर 2021 तक। उसमें एक रिपोर्ट के अनुसार 27.30 लाख पशुओं का इलाज और 36.30 लाख पशुओं का टीकाकरण किया गया। और अब मंजूरी दी है किस किस की? जोधपुर और नागौर में पशु चिकित्सा विज्ञान की मंजूरी दी है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर प्रश्न देखिए, हाल ही में शीतलाष्टमी का पर्व कब मनाया गया? तो शीतलाष्टमी का पर्व, ध्यान है, अष्टमी आ गई तो अष्टमी तो आएगी, लेकिन कौन सी अष्टमी आएगी? चैत्र कृष्ण अष्टमी आएगी। ध्यान रखना, 12 महीने हैं अपने, 12 महीने राजस्थानी जो चैत्र से लेकर फाल्गुन तक होते हैं, इनको याद रखना। जैसे दिवस याद होते हैं वैसे ये महीने याद होने चाहिए। चैत्र महीने की शुरुआत होती है कृष्ण पक्ष से, हमेशा पहली एकम स्टार्ट होती है, वो महीना स्टार्ट होता है कृष्ण पक्ष से। कृष्ण पक्ष के बाद 15वें दिन अमावस्या आती है हमेशा, और उसके बाद में शुक्ल पक्ष चलता है। शुक्ल पक्ष के बाद पूर्णिमा आते ही महीना पूरा हो जाता है। कई विद्यार्थी तो इसमें कंफ्यूज रहते हैं। चैत्र कृष्ण एकम, आपको पता है हमारा नव वर्ष मनाते हैं हम चैत्र महीने को, लेकिन हम कृष्ण पक्ष को नहीं बनाते। जैसे ही अमावस्या के बाद चैत्र शुक्ल एकम आएगी, उसको हम नव वर्ष के रूप में बनाते हैं। तो बहुत सारे त्योहार शुक्ल पक्ष में आते हैं, बहुत सारे कृष्ण पक्ष में आते हैं। सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में होती है। तो शीतलाष्टमी का पर्व है वो चैत्र कृष्ण अष्टमी को बनाया जाता है। शीतला सप्तमी भी बनाते हैं, जिस दिन हम बाशुड़ा की धोख लगती है और बासी खाना खाया जाता है, वो चैत्र कृष्ण अष्टमी। यहाँ मुख्य जो मेला लगता है ये याद रखना, चाकसू सील की डूंगरी जयपुर में लगता है। सील की डूंगरी जयपुर में ये मेला लगता है और इस मंदिर का निर्माण स्वाई माधो सिंह के द्वारा करवाया गया। एक तो बात ये याद रखना, शीतलाष्टमी की बात करें तो इसका जो पुजारी होता है वो कुम्हार जाति का होता है। पुजारी कुम्हार जाति का होता है। इसका जो चिन्ह होता है वो दीपक होता है, यानी मिट्टी का छोटा सा बर्तन होता है दीपक, वो होता है। और इसका जो वाहन होता है वो गधा होता है। वाहन क्या होता है? गधा होता है। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कौन सी? शीतला माता
चैत्र कृष्ण अष्टमी। इसी चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन ध्यान रखना गुड़ला महोत्सव बनाया जाता है। कौन सा? गुड़ला महोत्सव भी चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन ही बनाया जाता है। दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो शीतलाष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी। और पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पे आपको प्राप्त हो रही है। आपको कुछ देर बाद क्विज भी प्राप्त हो जाती है, पीडीएफ भी प्राप्त हो जाती है। और प्रताप क्लासेज का आपको लिंक मिल रहा है, उस पर इंडिया करंट अफेयर्स चल रही है शाम को 8 बजे। उसमें राजस्थान जीके, कभी कंप्यूटर की, कभी राजस्थान पुलिस के लिए बी पार्ट की क्लास चल रही है। तो प्रताप क्लासेज को लगातार फॉलो करें, निरंतर अध्ययन करें अच्छे तरीके से। हमारी ये दोनों क्लासें हैं, नानक क्लासेज पर राजस्थान का और प्रताप क्लासेज पे इंडिया का। आपको करंट है, कोई जीके है, कंप्यूटर की क्लास है, वो आपको प्राप्त हो रही है। तो इस टेलीग्राम ग्रुप नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ये टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और उसमें जो भी लिंक आते हैं उनको अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन था 22 मार्च 2022 को जारी स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में उदयपुर को कौन सा स्थान मिला है? तो याद रखना राजस्थान को तो प्रथम स्थान मिला, जबकि उदयपुर को छठा स्थान है मिला। याद रखना पहले 8वें पर था, अब छठे स्थान पे आ गया। तो ये क्वेश्चन पेपर में आएगा, क्योंकि वीडियो प्री में पिछली बार स्मार्ट सिटी मिशन योजना से क्वेश्चन पूछा गया है। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में लघु उद्योग विकास निगम के नए अध्यक्ष बने हैं। हाल ही में लघु उद्योग विकास निगम के नए अध्यक्ष राजीव अरोड़ा, धर्मेंद्र सिंह राठौड़, सीताराम लांबा या जोगेंद्र सिंह अवाना। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब यस्टरडे डोज क्या थी? पृथ्वीराज तृतीय का जन्म कहाँ हुआ? तो अनहिल पाटन को हुआ था। 1166 ईस्वी में हुआ था। माता कर्पूरी देवी, पिता सोमेश्वर चौहान थे। राज्य के प्रथम मुख्य सचिव कौन बने थे? के राधाकृष्णन। वर्तमान में उषा शर्मा है। प्रथम महिला पूछे तो कुशल सिंह थी, 2009 में बनी थी। उषा शर्मा दूसरी है। और मुख्य सचिव का पद सर्जित भारत जयपुर केंद्र सचिवालय बना था 1949 में, वहां से हुआ था। और इसकी नियुक्ति हमेशा मुख्यमंत्री करता है। सावन भादो बांध निम्न में से किस जिले में है? कोटा में। सावन भादो बांध कहाँ पे है? कोटा में है। विराट की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो विराट, जिसका प्राचीन नाम विराटनगर था, बाण गंगा निकलती है। कौन सी? बाण गंगा, जिसे अर्जुन की गंगा कहते हैं। और चंबल के बाद ऐसी दूसरी नदी है जिसका जल सीधा यमुना में जाता है। कई बार इसका जल यमुना में जाता ही नहीं है, पीछे सूख जाती है, इसलिए इसको रुंठित नदी भी कहा गया है। कवि श्यामल दास किस शासक के दरबारी कवि थे? सज्जन सिंह। मेवाड़ के शासक सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे और सज्जन सिंह ने इन्हें कविराज की उपाधि दी थी। श्यामल दास ने पुस्तक लिखी थी, बहुत ही शानदार वीर विनोद ग्रंथ लिखे थे। तो पांचों के जवाब आपने बहुत शानदार दिए, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब नेक्स्ट रोज आपके लिए खजूर अनुसंधान केंद्र राजस्थान के किस जिले में है? अमीर हट ग्रंथ के लेखक कौन है? देवकुंड की छतरियां किस जिले में है? और कनपटे साधुओं का कुंभ किस जिले में लगता है? और सर्वाधिक जनगणना वाला संभाग कौन सा है? ये पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। और जो भी विद्यार्थी कंप्यूटर अनुदेशक, राजस्थान पुलिस, वीडियो मेंस, इन सब की तैयारी करें तो इनको बता दूं हमारी पीडीएफ तैयार है 2021 की पूरी, और फरवरी 2022 तक स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर्स। अगर राजस्थान करंट अफेयर्स की बात आएगी तो आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इस सब के अंदर बजट भी इंक्लूड किया हुआ है, मंत्री भी कौन कौन बने वो है, जितने भी बोर्डों के अध्यक्ष सब इसके अंदर है। तो आप 8094496272 इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की व्यवस्था है। 50 रुपये पे कीजिए और इसी नंबर पे आप स्क्रीनशॉट डाल के व्हाट्सएप पे छोड़ दीजिए, आपको तुरंत व्हाट्सएप पे पीडीएफ मिल जाएगी इसी नंबरों पे। अगर कोई विद्यार्थी सिर्फ जनवरी फरवरी 2022 की राजस्थान प्लस इंडिया करंट अफेयर्स लेना चाहता है तो हमारा चार्ज सिर्फ और सिर्फ 30 रुपये है। 30 रुपये पे कीजिए और इसी नंबर पे आपको प्राप्त हो जाएगी। तो इंपॉर्टेंट है, राजस्थान करंट अफेयर्स की बात आती है तो बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाने वाला। और शाम को जो 9 बजे हमारे राजस्थान जीके की क्लास आती है वो लेना न भूलें। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।